आरपीएससी का दबदबा कायम रहा है, खौफ अभी भी विद्यार्थियों में बरकरार है और ना केवल खौफ बरकरार है, अपितु इस प्रकार का खौफ हो चुका है कि कितने ही विद्यार्थी पढ़ाई को छोड़कर किताबों को बेचकर अपने काम धंधों में लग चुके हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके ठीक पहले आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैदिक जो गणित है या यूं कह सकते हैं ज्योतिष जो गणित है उस असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट में एक भी विद्यार्थी, बिल्कुल एक सिंगल विद्यार्थी इसमें क्या नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। उससे पहले जो इसका राजनीति का पेपर था वो भी अपना आप में तगड़े माहौल में था, ड्राइंग और म्यूजिक के पेपर भी अपना आप में तगड़े माहौल में थे। तो क्या पूरे राजस्थान के अंदर, क्योंकि मैं राजस्थान थोड़ा सा गलत कह सकता हूं, क्या पूरे भारत में, क्योंकि राजस्थान का अगर एग्जाम है तो करीब पूरे भारत के आसपास जितने भी जो राज्य हैं सभी राज्यों के बच्चे उसमें एग्जाम देते हैं, क्या इतने बड़े क्षेत्र में पूरे राजस्थान के अंदर एक भी काबिल विद्यार्थी आरपीएससी को नहीं मिल रहा है? क्या आरपीएससी क्या चाहती है? पेपर आप 40% का जो क्राइटेरिया है ये कहीं विद्यार्थियों के लिए श्राप तो नहीं है? चलो मानते हैं कि आरपीएससी खुद कह रही है कि हमें जो कोचिंग माफिया है, मैं माफिया क्यों कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा हूं, आरपीएससी खुद कह रही है कि कोचिंग माफिया की दुकानें बंद करवानी है। भाई कोचिंग माफिया की दुकानें बंद क्यों कराओगे? कोचिंग बंद क्यों कराओगे? आप जो सिलेबस दे रहे हो सिलेबस के अंदर प्रत्येक कोचिंग पढ़ा रही है, अपना 100% झोंक रही है, उसके बाद भी आप इस प्रकार के सवाल लेकर आ रहे हो जो सिलेबस में, मतलब कोई आपको ऑथेंटिक बुक्स तो बताओ आप कि यहां से सवाल आएगा। चलो एक कोचिंग गलत पढ़ा सकती है, दो गलत पढ़ा सकती है, क्या पूरी राजस्थान की कोचिंग गलत है? अरे राजस्थान में मान लेकिन राजस्थान की सारी कोचिंग गलत है, पर जो विद्यार्थी सेल्फ स्टडी कर रहा है, बुक्स से स्टडी कर रहा है, क्या वो बुक्स भी गलत है? ये क्या है? इसका जवाब खुद आरपीएससी को देना ही होगा कि क्यों आप 40% का क्राइटेरिया मान रहे हो, रखो। आपको योग्य शिक्षक चाहिए, आप रखो। मैं मानता हूं कि यार है ना, योग्य शिक्षक बहुत अति आवश्यक है एक संपूर्ण देश के विकास के लिए, परंतु आप पेपर तो इस तरीके का बनाओ कि बच्चों उसमें 40% लेकर आ सके। आप 40% का क्राइटेरिया अलग रख रहे हो और पेपर इस तरीके का बना रहे हो 40 तो छोड़ो, बच्चों के 20-25 तक क्वेश्चन नंबर जो है वो नहीं आ पा रहे हैं। और जो ऑथेंटिक किताबें हैं, जो आरबीएससी की किताब हो गई और हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब हो गई, और आप वहां से भी पेपर नहीं बना रहे हो, ऐसी किताबों से पेपर बना रहे हो जो शायद तक बच्चों के पास अवेलेबल ही नहीं हो सकती। तो ये बच्चों के साथ न्याय नहीं है, बच्चों के साथ अन्याय है। आपकी दुश्मनी अगर कोचिंग से है, कोचिंग सेंटर से आपकी दुश्मनी है, तो आप उनके साथ दुश्मनी निकाल सकते हो, परंतु विद्यार्थियों के साथ आप इस प्रकार का प्रकरण नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों के जीवन के साथ, अरे कितने ही ऐसे विद्यार्थी हैं जो बेचारे कर्जा करते हैं, उनके माता पिता कर्जा करते हैं, अपने, मैंने खुद ने देखा है, अपने गहने बेचते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि मेरा बच्चा साल 2 साल के अंदर नौकरी लग जाएगा और हमारी आर्थिक स्थिति क्या करेगा, सुधार देगा। आज वो बच्चा है कि यार 2 लास्ट एग्जाम में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम और तैयारी करेंगे, इस एग्जाम होंगे, फिर भी आप उसकी आस का क्या कर रहे हो, नाश कर रहे हो। तो ये नहीं चलेगा। कब तक विद्यार्थी इसी प्रकार, बेचारा विद्यार्थी कॉलों का बेल हो गया है, वो घिस रहा है निरंतर। जो किसानों की स्थिति है ना, क्या ठीक है फसल बिकी तो ठीक है, नहीं बिकी तो फंदा लगा देंगे, वो फंदा लगाने की स्थिति विद्यार्थियों की हो चुकी है आज की तारीख के अंदर। वो ना ही अब पेरेंट्स बेटा 13 नंबर क्यों नहीं आया, पेरेंट्स को कैसे बताएं कि मेरा ही नहीं संपूर्ण राजस्थान में किसी का नंबर नहीं आ रहा है। इससे लेवल जो मैं उन बच्चों के फेवर बात नहीं कर रहा हूं जो एक रात पढ़ के एग्जाम लेने चले जाते हैं, मैं उन बच्चों की हित में बात कर रहा हूं जो निरंतर 5-5, 3-3, 4-4 सालों से क्या कर रहे हैं, निरंतर तैयारी कर रहे हैं। फिर भी आज आरपीएससी के इस कर्मों के कारण, जो इस प्रकार के फालतू नियम बना रही है, इस नियमों के कारण आज बच्चों का भविष्य खिलवाड़ में। तो कम से कम आप थोड़ा तो सोचिए। आप सब लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार है, सबसे राजस्थान में समझदार आप लोग हैं, पर इस प्रकार की कम से कम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बच्चों को न्याय दीजिए, आपकी दुश्मनी है वहां निकालिए, इस पर सोचिएगा। और विद्यार्थी भी आप सोचिएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। देखते हैं आगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।